सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण आप जिस प्रकार से पढ़े, एल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, सेम कंडीशन से भी है। एल्डिहाइड का जो नामकरण किया जाएगा तो इसका भी नामकरण दो पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट पद्धति को कहा जाता है कॉमन सिस्टम, यानी कि सामान्य पद्धति। क्या कहा जाता है? कॉमन सिस्टम, इसको कहा जाता है कॉमन सिस्टम, यानी कि इसका हिंदी हो जाता है क्या सर? सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति। और सर सेकंड जो है उसको हम लोग कहते हैं IUPAC सिस्टम। मैंने इसके पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया था IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका हो गया एक IUPAC पद्धति, ठीक। IUPAC पद्धति यह जो है दो प्रकार के हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है यहाँ पे सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति में क्या होगा? तो देखिए सामान्य पद्धति में से बताया जाता, लिखा जाएगा, हम पढ़ेंगे इसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसमें से इक शब्द को हटा दिया जाता है और उसमें एल्डिहाइड शब्द को जोड़ दिया जाता है। सेम कंडीशन इसी प्रकार से एसेटिक अम्ल है, एसेटिक अम्ल में से इक शब्द को हटा दीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा? एल्डिहाइड शब्द को जोड़ दीजिएगा। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि एल्डिहाइड का नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण सामान्य पद्धति में लिखना है। एल्डिहाइड का नामकरण इसकी ऑक्सीकरण से बनने वाले, इसकी ऑक्सीकरण से बनने वाले, इसके ऑक्सीकरण से बनने वाले, लिख लिए, इसके ऑक्सीकरण से बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार होता है। देखिए इसमें से, इसमें का अर्थ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार होता है। इसको लिख लीजिएगा। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो आपके यहाँ पे दिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे एसिड है आपका, इसमें से किसको हटाना है? इक को हटा देना है। यहाँ पे जो IC आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? इक कहते हैं। तो इस इक को हटाएंगे और इसके बदले में, तो मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कि एक को क्या करना? माइनस करना, तो एक को प्लस कर देना है। यानी कि इसमें से किसको? इसमें से इक को माइनस करेंगे और प्लस किसे कर देंगे? एल्डिहाइड्स को क्या करेंगे सर? इसमें जोड़ देंगे। ये आपका सामान्य पद्धति में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सर इसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के अंत से या अंत में से लिखना, नाम के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार तक लिखी है, लिखिएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के, नाम के अंत में से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के अंत में से इक, इक IC या ई अकल लिख सकते हैं, इक शब्द को, हाँ ठीक है, इक शब्द को हटा दिया जाता है और इसके बदले, एक शब्द को हटा दिया जाता है और इसके बदले एल्डिहाइड को, और इसके बदले एल्डिहाइड को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देख लिए, जोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, एसेटिक एसिड कहते हैं इसको, और हिंदी में आप लोग लिख दीजिएगा एसेटिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार एसेटिक अम्ल के, एसेटिक अम्ल के, अब क्या था? कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है अब उसी में आता है क्या आपका? एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल से किसको माइनस करेंगे? एसेटिक अम्ल में से इक को हटा देंगे और किसे ऐड कर देंगे सर? तो एल्डिहाइड को हम लोग ऐड कर देंगे। तो लिखिएगा एसेटिक में या एसेटिक अम्ल के, अम्ल में लिखिएगा, अम्ल में से इक शब्द को हटा दिया जाता है और इसके बदले, और इसके बदले देखिए,
और इसके बदले एल्डिहाइड को जोड़ दिया जाता है। ध्यान देंगे, सिंपल सी चीज़ है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है सर? तो CH3COOH। ठीक है, कितना शानदार यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है। ये चीज़ आपका हो गया फार्मूला के अनुसार CH3COOH। अब इसमें से क्या किया, इसमें से सर इक को हटा दिया। किसको हटा दिया गया है? यहाँ पे लाएंगे, इसमें से किसको हटा दिया गया है? इक को हटा दिया गया है और किसको जोड़ दिया गया है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है सर? एल्डिहाइड का फार्मूला हमारा होता है CHO। यहीं पर रखेंगे, CHO रखा जाता है। तो ये जो है इसको क्या कहता है? CHO को कहाँ पे जोड़ना है? आप एल्डिहाइड को इसके पास जोड़ देना है। तो एसिटिक में से एल्डिहाइड हटेगा तो क्या बच रहा है? ACET, और एल्डिहाइड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एसेटल्डिहाइड हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग क्या? एसेटल्डिहाइड, ACT, और इसी को हटा देते हैं और एल्डिहाइड हम लोग जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। तो आगे देखिए क्या होता है इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एसिटिक एल्डिहाइड से जो बन रहा है हम लोगों को, एसिटिक से एल्डिहाइड जो बनेगा एसिटिल्डिहाइड, इसका फार्मूला मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, कार्बन है, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जो अबंध ये जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ में, और सर इसके साथ में कार्बन जो है एक और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटकर यहाँ पे आपको बनाता है। तो ये चीज़ आपको दिखाता है क्या? एसिटिल्डिहाइड। ये इसका सामान्य नाम होता है एसिटिल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिल्डिहाइड कहा जाता है। ये एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला। ठीक इसी प्रकार से फॉर्मिक अम्ल है, आप पढ़िएगा बनाइएगा तो फॉर्मिक में भी आप देख सकते हैं। फॉर्मिक में क्या किया जाता है? तो फॉर्मिक जो है उसमें से भी एक शब्द को हटा दिया जाता है। तो फॉर्मिक में से यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, फॉर्मिक जो है, फॉर्मिक एसिड, इसमें से कुछ नहीं करना है, एक से लेकर एसिड तक को हटा देंगे, इसको माइनस करेंगे, आप प्लस के रूप में क्या कर देंगे? एल्डिहाइड को प्लस के रूप में एल्डिहाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया सर? फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ पे आपका बन गया। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे साधारण। फॉर्मिक का फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मिक का फार्मूला? तो HCOOH होता है। अब इसको एल्डिहाइड के रूप में मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा लाइएगा, दिखाना है। तो यहाँ आपके सामने रहेगा क्या हो जाएगा सर? कार्बन है, कार्बन के साथ में आपको डबल अबंध यानी कि डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है और दोनों के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है। ये आपका किस चीज़ का निर्माण करता है? तो सर ये आपका फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण करता है। ये आपका आज का यहाँ रहा कॉमन सिस्टम नेम। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा IPSC सिस्टम नेम। आप थैंक यू, आप इसको नोट कर सकते हैं।